मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े, मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं ईमानदारों की जमीन में, मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? सलाम आप सबको जो कलामी जिंदगी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं। हम सब मिलकर अपने खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं, उसके नाम की बड़ाई करते हैं। खुदावंद मुबारक हो जो सिताइश के लायक है। खुदावंद मुबारक हो जो हमारी उम्मीद गाह है। खुदावंद मुबारक हो जिसने हम पर यह रहम किया कि हम उसका कलाम सुने। खुदावंद मुबारक हो जिसका पाक रूह इस कलाम को समझने की तौफीक हमको दे रहा है। खुदावंद मुबारक हो कि वो हमारे दिलों में काम करेगा। मुबारक है ये वक्त, ये लम्हा जिसमें कोई भाई, कोई बहन सुनेगा और पहचानेगा कि ये खुदावंद की मोहब्बत है जो मुझे आवाज दे रही है, और शुक्रगुजारी से अपना हाल ईमान लाकर, भरोसा करके उसके हाथ में सौंप देगा, और ये उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी और खूबसूरत इबादत होगी। खुदा के हुजूर आप सबके लिए शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। आप उसके प्यारे हो। मुबारक है वो शख्स जिस पर यह जाहिर हो गया है कि वो खुदा की नज़र में कितना कीमती है। वो मुबारक है इंसान, वरना गुनाह ने जो हमारी हालत बनाई है और जो हमारा हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, उसकी वजह से इंसान खुदा से डरता और भागता है। एक खुदा का खौफ है जिसको खुदा के कलाम में खुदा का खजाना बताया गया, खुदावंद का खौफ। एक वो खौफ है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को छिपाता है। उसकी तस्वीर बाग़े अदन में
आदम और हवा की जिंदगी में नजर आती है। अरे वो जिसे खुदावन ने सब कुछ बना के सौंप दिया था, बहक गया, गिर गया गुनाह में, खुदा की मोहब्बत पर शक आ गया, खुदा का हुक्म तोड़ दिया, खुदा के साथ रिश्ता तोड़ लिया, तो हाल क्या हुआ है? एक दूसरे को देख के कह रहे हैं हम तो नंगे हो गए, नंगे तो हो ही गए, सभी कुछ चला गया। जैसे कहा करते हो तो हम नंगा करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं होता जरूरी बात के कपड़े उतार लिए हैं, उसका मतलब है कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ छिन गया, बर्बाद हो गया। और वो खुदा से डर रहे हैं। जब खुदा की आवाज सुनते हैं, आप पढ़ना पैदाइश की किताब में, तो लिखा मैंने तेरी आवाज बाग में सुनी और मैं डरा। ये डर एक और है, एक वो डर है कि खुदावन का डर, खुदावन का खौफ दानाई का शुरू है, और एक ये डर है जो नादानी का शुरू है। एक वो डर है जिसकी वजह से उसकी कुर्बत महसूस होती है, इंसान उसके सामने झुक जाता है। एक वो डर है जिसकी वजह से उसके सामने नहीं आ सकता। यह गुनाह का नतीजा होता है। खुदा के कलाम में हमने एक हिस्सा पढ़ा जिसमें खुदा का बंदा दाऊद, ये दाऊद के ज़बूर हैं, कमाल का शायर है, वो बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन था, गाने वाला था, मौसीकीकार था, नबी था, मुल्हिम था, बादशाह था, और हमारे लिए एक नमूना है। वो इस बात का नमूना है कि गुनाह इंसान की जिंदगी को, चाहे वो कितना ही बुलंद बुलंद क्यों ना हो, कितना ही ऊंचा दर्जा क्यों ना हो, गुनाह उसको दलदल में धंसा देता है, जहां से वो अपने आप को निकाल नहीं सकता। शिकस्तगी है वहां, हार। तो एक जगह कहता है वो कि आए खुदावंद, मैं खुदावंद के हुजूर जो उसकी नेमतें मुझे मिली, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, उनके एवज में मैं उसे क्या दूं? बहुत सारी नेमतें खुदा की हैं। उनका जिक्र करता है 103 ज़बूर में, गुनाहों की मुआफ़ी, बीमारियों से शिफा, इज्जत, ताज पोशी, इन सब का जिक्र करके कहता है ये सारी नेमतें जो वो मुझे दे रहा है, मैं उसको क्या दूं? तो बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानते थे लोग, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां। आज भी वक्त की कुर्बानी देते, सारी सारी रात जागते रहते। सलाम आपको प्यारी बहन, भाई, सलाम। आप अपने वक्त की कुर्बानी खुदा उनके हुजूर पेश करती हैं, आप मुबारक हैं। रोज़ा रखते हो प्यारे भाई, आप मुबारक हो। कलाम पढ़ते रहते हो, आप फैसला कर लेते हो कि मैंने पूरा का पूरा कलाम इस साल में ख़त्म करना है। पढ़ते खुदा का कलाम। कई दफ़ा खुदा का कलाम आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही के लिए लिखा गया, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, सिसकियां नसीब हुई हैं आपको, खामोशी नसीब हुई है आपको। ये वो हालत है जब खुदा को आप अपनी जिंदगी सुपुर्द कर चुके हैं। तो उनका जिक्र कर रहा है, मुझकी जो नेमतें मुझे मिली, कहां से उठा के कहां ला बिठाया, अता कर दिए हैं मकाम आसमानी, हुई आसियों पर तेरी मेहरबानी, बचे मौत से हम, मिली जिंदगानी, गुनाहगार को खाक पर से उठाया, मसीहा ने अपने गले से लगाया, उठा के कहां से कहां ला बिठाया, अरे अता कर दिए हैं मकाम आसमानी। ये गीत गाते हैं वो। लेकिन ये दर्जा कैसे नसीब होता उनको? तो वो कह रहा कि इस मेहरबानी के लिए मैं क्या अता करूं, क्या दूं, क्या कुर्बानी दूं। एक और ज़बूर में वो लिखता है, 51 में ज़बूर में, जब उसे तजुर्बा हुआ है गिर जाने का, जब उसे तजुर्बा हुआ खुदा की उस शफकत और रहमत और मुआफ़ी के, जब उसको उठा लिया है, दलदल में से निकाल लिया उसने, मुझे दलदल की कीचड़ में से निकाला। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, 40वां ज़बूर है ये। देखो क्या किस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहा था उसने मुझे, मैंने सब्र से खुदावन पर, 40वां ज़बूर है, पहली आयत से पढ़ता हूं मैं, मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी, मेरी तो आस जाती रही थी, निराशा क्या कहते हैं पंजाबी, हताश हो गया था। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे हौलनाक गढ़े
और दलदल की कीचड़ में से निकाला। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में। अरे क्या गत बना दी थी शैतान ने, और ये क्या गीत डाल दिया मेरे मुंह में खुदा ने। इसके लिए शुक्रगुजारी कैसे करूं? क्या दे दूं उसको जो मेरा है? कौन सी चीज है जो उसने दी नहीं मुझे? सबको उसी का दिया हुआ। क्या दूं मैं अपने खुदा तुझे? क्या लाऊं तेरे कदमों में? कौन सी चीज है जो तुझे प्यारी लगेगी? वो कौन सी चीज है जिससे तुझे ये पता लगेगा कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूं? वो क्या ले आऊं जिसे देखकर तू कहेगा ये तेरा प्यार है मेरे लिए, जिसे तू कबूल करेगा, जिसे तू चूम लेगा। तेरा प्यार, तू मुझे इतना प्यार करती है, तू मुझे इतना प्यार करता है। आप चाहते हो कि ऐसा तजुर्बा आपको खुदा की मोहब्बत का? क्या करना चाहिए उसके लिए? कोई रास्ता बताया खुदा ने? देखते हैं जबूर में, इसमें 51वें जबूर में, देखो गुनाह का हाल क्या, गुनाह करने की वजह से हाल क्या होता है। खुदा माफ करे, तौबा तौबा। हम किसी नबी की जात, उसकी शान में कोई ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे जो उसकी शान के खिलाफ है। सब नबियों को सलाम। लेकिन नबियों की खूबी ये थी कि उन्होंने कभी अपने गुनाह को छिपाया नहीं, और ना खुदा ने उनके गुनाहों को छिपाया, बल्कि उनको इस्तेमाल किया, हमारे लिए मिसाल बना दी। नक्शे कदम हैं वो, हमें उन पर चल के खुदा तक पहुंचने में मंजिल दिखाई देने लगती है। वो गिर गए थे, सब गिर सकते हैं सिवाय एक के। एक ही हुआ है जो उसका कलाम है, पाक कलाम, जो जिस्म में जाहिर हुआ है। उसने उसने कभी किसी से नहीं कहा मेरे लिए दुआ करो। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने गुनाह किया है। उसकी जात में गुनाह नहीं था, उसकी बात और है। उसकी बात कर। लेकिन तमाम अंबिया, खुदा का शुक्र उन सब के लिए, सबको मेरा सलाम, उनके पैरों की मट्टी को मेरा सलाम। वो हमारे लिए नमूना है, बहुत खूबसूरत नमूना है, ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चलते 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 घर पहुंच जाएं। खुदा का बंदा दाऊद उनमें से एक है। वाह वाह। दाऊद का तो मतलब ही है महबूब। दाऊद, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया अपने दिल के मुआफिक। जिसे खुदा अपने दिल के मुआफिक कह रहा है, मेरी मजाल नहीं हो सकती कि मैं उसके लिए कुछ कहूं, लेकिन ये वो बात है जो उसने खुद लिख दी है, और वो चाहता है कि लोग पढ़ें। बल्कि उसने लिख दिया ताकि लोग गाया करें इस बात को, और याद किया करें कि गुनाह से भागो, डरो, खुदा से लिपटे रहो, वरना बुरा हाल हो जाएगा। ये उसने खुद लिखा है। मेरी तौबा, मैं किसी के खिलाफ, किसी बुजुर्ग के लिए कभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो खुद लिख रहा है और वो बता रहा है कि मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। 51वां ज़बूर पढ़ लीजिए आप जरा। उस गुनाह का जिक्र आप खुद पढ़ें, मैं नहीं जिक्र करूंगा उसका। खुदा के हुजूर मिन्नत कर रहा है, क्या है? खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं, सिवाय तेरे रहम के मेरे लिए रिहाई मुमकिन नहीं। अगर तू मुझ पर रहम ना करे तो मैं रिहाई, मेरे लिए मैं छूट नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता, मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती अगर तू मुझ पर दया ना करे। ये कह रहा हूं खुदा का बंदा दाऊद, जिसके लिए खुदा उनका यह कहना कि मुझे एक शख्स अपने दिल के मुआफिक मिल गया है। वो अपना तजुर्बा बयान कर रहा है, अपनी रहमत की कसरत, मेरी खताएं मिटा दे। आए दाऊद, कैसा प्यारा खुदा का बंदा, मेरी खताएं मिटा, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। मैं तो नहा धो के सारी तहारत के उसूल पूरे कर चुका, मगर जाता नहीं है दाग। ये कत्ल किया है मैंने, ये खून का दाग हाथ पर से धुल गया, मैंने तो किसी और के हाथ से कत्ल करवा दिया। ये दाग मेरी जमीर पर है, इसे कैसे धोऊं? मेरा गुनाह हर वक्त मेरे सामने नाचता है। मेरा गुनाह, मैं अपनी खता, मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने जाता नहीं है। ये क्या करूं? कौन सी कुर्बानी लेके आऊं तेरे पास? क्या दे दूं तुझे? अपने गुनाहों की मुआफी के लिए क्या कीमत अदा करूं?
कौन सी इबादत करूं, कौन सी रियाजत करूं, क्या करूं? खुदा ने उस पर जाहिर कर दिया। काश के आज बहुत से लोगों पर जाहिर कर दे जिनका हाल बुरा है। देखो दूसरी और तीसरी आयत सबूर 40 में देखा हमने, गढ़े का जिक्र है। जबूर 38 देखते हैं, 38वां जबूर 38 उसमें क्या कहा है? देखो गुनाह का हाल बताया था इसमें जबूर में। 39वें जबूर में, मेरा गम बढ़ गया, मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा है, सोचते सोचते आग भड़क उठी, कहां जाऊं मैं? मैं तो मुर्दे की तरह बुला दिया गया हूं। एक जगह लिखता है मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूं। 17वां 31 31वीं आयत, 31वां जबूर, माफ कीजिए, 31वां जबूर। और मिन्नत कर रहा खुदा की, ये कह रहा है कि जिन्होंने मुझे बाहर देखा मुझसे दूर भागे, मैं मुर्दे की तरह दिल से भुला दिया गया हूं, मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं, मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी, हर तरफ खौफ ही खौफ है। ओहो, इधर देखो तो खौफ के डरावने भूत चारों तरफ से मुझे घेरे हुए हैं। क्यों? तेरे हाथ से जो कुछ मुझे मिल रहा था मैं भूल गया। मैंने अपनी कुदरत, ताकत और अपनी बादशाहत के नशे में जो कुछ रहा चाहा था वो हासिल कर लिया, ये मुझे मिला। उसका नतीजे में हर तरफ खौफ ही खौफ है। क्या करूं, क्या दूं मैं तुझे? तूने मुझे नजात दे दी, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे माफ कर दिया, फिर से मुझे नए गीत बख्श दिए। ये जबूर गीत हैं वो जो खुदा ने बख्शे हैं उसको। वो कह रहा मुझे तेरे मुंह, तूने मेरे मुंह में एक नया गीत डाल दिया है। क्या मेरी गत बनाई थी मेरे गुनाह ने, ये गीत बख्श दिया। ये गीत है जबूर के। उस तौबा ये कहना चाहिए, कहना पड़ता है, उस खुदा के नबी का जो गिर गया था, जिसे खुदा ने उठा लिया है, अब वो गीत गा रहा है, उसके गुन गा रहा है। मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और वहां के कह रहा है खुदा इन सब नेमों के बदले में तुझे क्या दूं? बहुत सारी कुर्बानियां वो उनका जिक्र करता है, वो देता था कुर्बानियां। कुर्बानी वो होती है जिसमें इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करना पड़े, खुशी से, अपनी मर्जी के खिलाफ खुशी से खुदाबंद के लिए कुछ करना पड़े। इसलिए नहीं कि खुदाबंद उसको उसके एवज में कुछ देगा, इसलिए कि खुदाबंद ने उसको दे दिया है। तो क्या वो जवाब देता है इसका, क्या करूं क्या लाऊं? आप जानना चाहोगे कि सबसे प्यारी कुर्बानी आप अब क्या दे सकते हो? अब तो पल्ले कुछ नहीं रहा। देखो ये आंसू भी अच्छे ही हैं। जबूर 51 लिखा है आपके पास बाइबल ले लो कहीं से, है तो पढ़ना शुरू करो मेरे प्यारे भाई। मैं मिन्नत करता हूं, इसके बगैर अंधेरा दूर नहीं होगा, इसके बगैर कोई कुव्वत काम नहीं करेगी आपके अंदर। खुदा के सारे वादे हैं लेकिन उसके आपको जरा भी फायदा नहीं होगा। और इसे खाओ, इसे खाओ, इसे खाओ। क्या लिखा? दाऊद कहता शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ये नहीं कि खुदा ये दे रहा है, खुदा के हुजूर ये कुर्बानी है। क्या? शिकस्ता दिल, शिकस्ता रूह। आए खुदा तो शिकस्ता और खस्ता दिल को, शिकस्ता किसे कहते? शिकस्त हार को कहते, शिकस्त खुर्दा बोलते, हारा हुआ। मेरी रूह हार गई है। अब मेरी रूह अंदर से कहती है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। जो करतूत तूने की है, काली करतूत, इसके बाद तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तेरे लिए कोई रोशनी। शिकस्ता रूह और खस्ता दिल, दिल चूर चूर हो गया, रूह शिकस्त खुर्दा, हार मानी हुई, और दिल चिथड़े उड़ गए हैं दिल के। क्या करूं? देखो कैसी अजीब बात है। खुदा का पाक रूह उसके वसीले कह रहा है ये खुदा को दे दे, यही तो है वो कुर्बानी।
अरे तुझे क्या पता, अगर तू अपनी शिकस्ता रूह के साथ अपने शिकस्ता दिल को लेकर खुदा के आके कहते मेरे पास और कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया अपना, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा तो पूछने वाला कोई नहीं अब। जहां जिस दरवाजे पे मैं खटखटाता हूं वो मेरी नेकियां मांगते हैं। एक शरीयत तो पूरी नहीं हुई और शरीयत डाल देते, ये भी करके देख लिया, वो भी करके, अच्छा वहां चला, अब ये हमें दे दे। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, क्या हाल हो गया सब कुछ तो। अब मेरे पास जो रह गई मेरी बदकारियां हैं, मेरी बदकारियों के नतीजे हैं, ये मेरी तन्हाई है, ये मेरी नाउमीदी है, ये मेरी शिकस्त खुर्दा रूह है। कौन लेगा इसे? है कोई इसका गाहक? चिल्लाते फिरो सड़कों पर, है कोई गाहक? ये कुर्बानी लेने को कोई तैयार है? हारी हुई रूह मेरी, खस्ता दिल, पिस गया, कुछ नहीं रहा, चिथड़े उड़ गए मेरे दिल के। कहां गए मेरे दिल के अरमान? कहां गए मेरे वो ख्वाब? क्या हुआ? सब तबाह हो गया। मैं उस रास्ते से गुजरा हूं मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्यारी बेटी, जो कुछ मैं कह रहा हूं सच है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे रहम की नजर से देख के कहा मेरे प्यार पे यकीन तो करके देख बावले, क्यों मारा मारा फिर रहा है? कब तक ऐसी फिरेगा? कब तक छुपाएगा अपने गुनाह? कुछ नहीं होएगा, मुझे तेरी नेकियों से कोई फायदा नहीं होगा। ये लेके आ जिसे कोई नहीं लेके आ, शिकस्ता रूह, हारी हुई रूह, शिकस्त खुर्दा। अब वो घमंड गया, मैं कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, अब कुछ भी नहीं रहा तो कह रहा है गुलाम अब कहां जाऊं, कहता कहीं जाने की जरूरत, मैं आ गया। हाय हाय हाय, कैसा प्यारा हमारा खुदा, मैं आ गया। तू दरवाजा तो खोल के देख कौन आया है। अरे मेरी बेटी दरवाजा खोल, मैं हूं। हार गई तेरी रूह, हथियार डाल दिए, ना उम्मीद मत हो, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। मेरे पापा नहीं है, मुझे याद है, पता नहीं पापा के साथ, लेकिन मैं इतना कहा करता था अगर खुदा की तरह, अगर कोई खुदा पापा की तरह से जरूर अच्छा होगा। बहुत प्यारे आदमी थे, खुदा के खादिम थे, खुदा का कलाम सुनाते थे, खुदा ने उन्हें बड़ी तौफीक दी थी। लोग बताते तो पापा तो है नहीं, मैं बहुत छोटा ही था, चले गए थे, तो मैं तो किसको पापा कहूं। बहुत मुश्किल सफर रहा है मेरा, लेकिन जब मैंने अपने आप को खुदा उनके सुपुर्द कर दिया था, उसने कहा फिक्र ना कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मेरी हालत को उसने जब मैंने दिया तो उसने कहा बेटा ये सबसे प्यारी कुर्बानी है जो तू मुझे दे रहा है, मैं गुनाहगारों के लिए अपनी जान देने आया हूं। हाँ, मेरे पास सबसे पहली और प्यारी कुर्बानी अगर आप दे सकते हो अपनी जिंदगी में तो आज दे दो। जिस हालत में आप हो उस हालत को लेके को ये है मेरा हाल। वो कहेगा अब तू देख मेरी मोहब्बत का कमाल, शिकस्त खुर्दा है तू, हारा हुआ है, हार गई, ला ये सब मुझे दे दे। फिर मैं अपना रूह तेरे अंदर बसा दूंगा। ले मैं तुझे मददगार दे देता हूं, मददगार, खुदा का पाक रूह, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और इस हमेशा की जिंदगी को बसर करने के लिए रूहुल कुद्स का मददगार, रूहुल कुद्स मददगार के तौर पर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हिदायत करेगा, सिखाएगा, समझाएगा, मुझे जाहिर करेगा। जो मुझे देखना चाहते हैं उस पाक रूह ही उनको दिखाता है। कब मसीह कौन है कोई नहीं जान सकता। बहस करने से नहीं किसी को दिखाई देता मसीह। बहस करते रहेंगे, नहीं उसने ये क्यों किया था, उसने तो ये क्यों नहीं कहा था, वो करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन जिसे खुदा का पाक रूह काबू कर ले उसकी आंख खुल जाती, कहती मुझे पता नहीं था मसीह तू कौन है, उसके सूर झुक जाएगा। फिर नहीं वो बहस करता। बहस भूल जाएगा। ये अकल काम नहीं करती सब जगह, ठीक है। अकल के नए हो जाने से मसीह का मिजाज वैसे ही मिजाज रखो, ये सब नया हो जाता। हमें नया मिजाज, नई अकल, नई उम्मीद, नई कुव्वत,
शिकस्ता दिल खुदा के हुजूर कुर्बान कर दो, दे दो उसको, कह दो मेरे पास और कुछ नहीं। खुदा कहेगा तो यही तो मुझे चाहिए। शिकस्ता रूह, जो शिकस्त खुर्दा है वही खुदा की नजर में कीमती है। जाने ना देना ये मौका मेरे प्यारे भाई। देखो मैंने आंसुओं के साथ ये फरियाद की है, ये पाक रूह के आंसू हैं। मैं इस लायक नहीं कि ऐसी बात कहूं, लेकिन वो आए भरता है, शिफात करता है वो रूहुल कुद्स। सुन लेना उसकी इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर कौन बचेगा, कैसे बचेगा। आपके लिए मौका है, आज का दिन आपके लिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये मौका है। और आपको वो ऐसे कबूल करेगा जैसे दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज आप ही हैं, और हैं आप। आमीन। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप जो खुदा उनका कलाम सुन रहे हो, खुशखबरी सुन रहे हो, खुदा यीशु मसीह की, खुदा की मोहब्बत की खुशखबरी आप सुन रहे हैं ना, तो यहां पर हमारे लिए दावत यह है कि अपना हाल देखकर ना उम्मीद ना हो। अगर आपकी रूह शिकस्ता है, रूह हार गई, आपकी रूह ने हार मान ली, अब नहीं कुछ हो सकता, और दिल के आपके चिथड़े उड़ गए हैं, तो खुदा कहता है ये मुझे मुझे मेरे पास ले आ, यही तो है वो कुर्बानी जिसको मैं मांग रहा हूं। तू मुझे कहीं कुछ दे रहा है, कहीं कुछ दे रही है, कहीं मेरे लिए मैं इबादत कर लूंगी, मैं ये दे दूंगा, मैं खैरात कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं वहां चली जाऊंगी। ये नहीं है, इससे तेरा बीमारी दूर नहीं होगी। ये जो तेरा हाल है इसे कोई ना लेगा ना इसे बदल सकता है। ये मुझे दे दे, मैं इसको ऐसे कबूल करूंगा जैसे सबसे बड़ी कुर्बानी यही है। सबसे कीमती कुर्बानी मेरी नजर में यह है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, कि तेरा हाल जो बिगड़ा हुआ तू बता भी नहीं सकता, किसी को छुपाए फिर रहा, क्या करेगा, कहां जाएगा, कब तक रोता रहेगा, कब तक दीवारों में सिर मारेगी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदावंद कहता ये अपना हाल ये क्या है। प्यारे यीशु, आप ये दुआ कर सकते हो इस वक्त मेरे साथ, खुदावंद यीशु अगर तू खुदा का प्यार है, मैं आ गई, मैं आ गया, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, ये मेरी बदकारियां मैं छिपा रखी हैं, किसी को दिखा नहीं सकता, किसी को पता लग गया तो थूकने का भी नहीं मुझ पर। इतने पाक हैं लोग, वो रासबाज मुझे धक्के दे दे के निकाल देंगे, मार देंगे मुझे, मैं कहां जाऊं। वो क्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया, मैं आया हूं तेरे पास, मैं दुनिया का नजात देने वाला हूं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो ये जो खस्ता तेरी रूह चिथड़े हुए मेरे दिल के शिकस्ता रूह को मैं ऐसा कर दूंगा कि ये शुक्रगुजारी से भरपूर हो जाएगी। ये शिकस्ता रूह शुक्रगुजारी करेगी, ऐसी शुक्रगुजारी कि आसमान गूंज उठेगा, फरिश्ते देख के कहेंगे कौन शुक्रगुजारी कर रहा है, ये क्या हो रहा है, उस अंधेरे कमरे में ये क्या हो गया, ये रोशनी कहां से आ गई। हाँ मेरी बहन ये सच है, मेरी बेटी ये सच है, मेरे प्यारे भाई ये सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है। जहां शुक्रगुजारी होगी तो इसी बदन से खुदा की शान जाहिर होगी आपकी जिंदगी में, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद हो, हलीम और फिरोतन हो के आप लोगों की मिन्नत करके कहो प्यारे भाई आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। इतनी बड़ी नजात मेरे लिए मुफ्त, खुदावंद तेरा शुक्र हो।